स्वस्ति हस्ते नमस्ते नमस्ते स्वस्ति हस्ते। मोर पृष्ठभागरे अभिज्ञ प्रवक्ता मंडली एवं मोर समक्षरे विज्ञ शत्रु मंडली मझिरे मु गोटे अज्ञ कुहाड़िया। जड़े ज्ञानी आउ जड़े ज्ञान कुहाड़िया, जड़े कहे हृदयर कथा आउ जड़े भाषार ओडिया। ए कथा को आशंका करी तैतरीय उपनिषद रे महर्षि भृगु महर्षि वरुण को कहले, चारि थर कहले अवतु माम अवतु वक्तारम वक्तारम अवतु वक्तारम अवतु। हे प्रभु, ये वक्ता को रक्षा कर, मते रक्षा कर, अवतु माम अवतु वक्तार। कहीं वक्ता कहू कहू कह ढेंकानाल कथा कह बोली आरंभ कर ढेंकीशाल इतिहास मुख्य हो जाओ। आमे जो शास्त्र भितरे पशिचु बा फसिचु, मुझे शब्द फसिचु बोली कहीपरि। आमे जो शास्त्र भितरे पशिचु फसिचु, से शास्त्र एमती एक शास्त्र जो शास्त्र को गोटे पृष्ठ पढ़ा को इच्छा कले 1000 पृष्ठार रेफरेन्स दरकार। ता हूँ भारतीय संस्कृतिर आधार। एवं जो कथा को आम आलोक पांडे कहले जे ये गोटे शास्त्र जोटा कि गोटे ग्लोरियस एमिशन है। ग्लोरियस एमिशन माने उभा जी उत्ता से जी लेखाई तार सहस्र गुण ऊह्य रही जाए। ग्लोरियस जहाँ ऊह्य रही जाए सी बड़ा महत्वपूर्ण एकदम गौरवपूर्ण। कारण से भारतीय संस्कृति भितर को जातु गोटे वाक्य पक्षरे गोटे उपाख्यान गोटे पुराण रही एवं से भारतीय संस्कृतिर आधार को आम संक्षिप्त भाव में आलोचना करिबो। मु ताकू मोर दिया जाइए अनुच्छेद गुड़ी को 20टी प्रश्न उपस्थापन करि एवं ए जो पूरा अनुच्छेदर थीम सारांश को श्री अरविंद कहले, इट इज ए इवोल्यूशन ऑफ फिलोसॉफिकल क्रिएशन ऑफ इंडिया। इट इज ए इवोल्यूशन ऑफ फिलोसॉफिकल क्रिएशन ऑफ इंडिया। ये हूँ भारतीय साहित्य दर्शनर गोटे क्रम विकास एवं भारतीय साहित्य दर्शनर क्रम विकास को आम किसी समय आलोचना करवा। क्रम विकासटी को शास्त्रकार माने कहते जे हिंदू धर्म सर्वस्व बही लिखाई जे क्रम विकासर 2टी दिग भारतीय साहित्यर 2टी दिग, गोटे हूँ आर्ष वर्ग आ गोटे हूँ लौकिक वर्ग। एवं आर्ष वर्गटी ख्रीष्टपूर्व 6000 ठारू ख्रीष्टपूर्व 600 भितर लिखा जाए। 6000 माने आज को 8000 वर्ष तले एवं ख्रीष्टपूर्व 600 पर्यंत लिखा जाए। लौकिक वर्ग तापर लिखाई। आर्ष वर्ग भितर रहिला वेद वेदांत भगवत गीता तंत्र इतिहास पुराण संहिता तार मंत्र ये सब दिग आम आलोचना करवा। आर्ष वर्ग भितर रही वेद वेदर 4टी विभाग। 4टी विभाग को वेद पर आम वेदांत कहूँ। वेदांत कहले आम साधारणतः उपनिषद बुझाऊँ, किंतु वेदांतर प्रकृत व्याख्या है जे ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद ये 4टा मिसेकी वेद वेदर जो आम विभाग कर वेदांत से वेदांत मिसेकी 4टा। एवं आम उपनिषद कथा समय है तार विशालता आरंभ कर कथा कहवा कहबानी। एवं तापर वेदांत पर जो संहिता ब्राह्मण्य आरण्यक उपनिषद पर तापर जो विवर्तन है क्रम विकास है ताहला षडदर्शन। षडदर्शन हूँ कपिलस्य कोणादस्य गौतमस्य पातंजलि व्यासस्य जैमिनिशैव षडदर्शन उच्यते। आप जानते कपिल सांख्य दोष सांख्य दर्शन, कोणाद होती वैशेषिक, कपिलस्य कोणादस्य गौतम हूँ न्याय दर्शन, पातंजलि हूँ योग दर्शन, वेदांत दर्शन व्यास, जैमिनी होती मीमांसा दर्शन। मीमांसा 2टी दर्शन उत्तर मीमांसा दक्षिण मीमांसा। एवं तापर जो क्रम विकास अनुसार भारतीय साहित्य इतिहास एवं इतिहास हूँ रामायण महाभारत योग वासिष्ठ हरिवंश ये 4टा को भारतीय साहित्य इतिहास कहुए। तापर आसला पुराण।
पुराण को सुंदर भाव में वर्णना कर पुराण आम जाचु अष्टादश पुराण अष्टादश पुराणेशु व्यासश्च वचन दैव वचनद्वयं परोपकाराय लक्ष्याय ये पुण्याय स्वर्गाय लिखे धर्माय स्वर्गाय जे 18 खंड पुराण 18 खंड पुराण रे सुंदर पुराणकार साहित्य दर्पण कुछ मद्वयम के कौतुक भाव दिए देख मद्वयम भद्वयम ब्रद्वयम बचतुष्टयम अनापर अंग कुष्क इति अष्टादश पुराण मद्वय होती मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण भद्वय होती भविष्य पुराण भागवत पुराण ब्रद्वय होती ब्राह्मण ब्रह्म वैवर्त आउ ब्रह्म पुराण एवं बचतुष्टय होती वामन बराह विष्णु वायु अरे अग्नि नारे नारद परे पद्म लीरे लिंग कूरे कुर्म स्करे स्कंद ये होती अष्टादश पुराण एवं ए पुराण गोटे 5टी लक्षण अच्छी आम पुराण भितर जावा सुंदर भाव में पुराण 5टी लक्षण कथा कहुई आम पुराण विषय पढ़ला समय ताकू जा से कहगला तापर आसे लौकिक वर्ग श्री अरविंद जो ना देइछंती लौकिक वर्ग श्री अरविंद कहते जे लौकिक वर्ग हूँ मुख्यतः कालिदास क्लासिक साहित्य कालिदास लौकिक वर्ग 600 ख्रीष्टाब्द ख्रीष्टपूर्व 600 आरंभ हो आज पर्यटन देखा कालिदास भारवी भर्तृहरि जयदेव धम्मपद जातगल्प पंचतंत्र आंचलिक साहित्य विद्यापति चंडीदास निधुदास रामप्रसाद तुकाराम तिरुवल्लपुरम नानक कबीर महावीर मीराबाई अल्लायर श्री चैतन्य राय रायनमंद एपरी अनेक लौकिक साहित्य आज पर्यटन आम पढ़ु बर्तमान आम द्वितीय पर्याय को जावा द्वितीय पर्याय हूँ भारतीय साहित्यर स्वतंत्रता कौन भारतीय साहित्यर स्वतंत्रता कौन भाई भौणी मैंने गोटे कौतूहल कथा श्री अरविंद गोटे प्रबंध लिखी टेंडेंसी ऑफ 19th सेंचुरी टेंडेंसी ऑफ 19th सेंचुरी से कहते जे पाश्चात्यवासी माने जितेबले भारत को अनुकरण कर किसी स्पिरिचुअल कथा कहले ताहा ऑटोमेटिकली मटेरियल हो गला तांकर उद्देश्य थिला कि स्पिरिचुअल करिवे ऑटोमेटिकली मटेरियल हो गला एवं भारतीय माने जे चाहिए पाश्चात्य अनुकरण कर किसी भौतिक कथा किसी मटेरियल जिनस करेंगे ताहा किंतु ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल हो गला ये हूँ रहस्य ये जो ए जुगर हूँ रहस्य पाश्चात्यवासी माने किसी जो आध्यात्मिकता करेंगे कहते स्पिरिचुअल करेंगे ता मटेरियल होती तार गोटे बढ़िया दुटा दृष्टांत गोटे दृष्टांत हूँ फ्लोरिडा केतेक वैज्ञानिक चाहिए ए भारतीय माने ध्यान तप जोग कौन करें गोटे कौन करवा सी गोटे खोली दिगला गोटे कॉलोनी फ्लोरिडार सागर कूल समुद्र कूल खोली दिगला कौन ना मेडिटेशन कटेज कौन हम ना मेडिटेशन चेयर ध्यान कुआडे गला सी बर्तमान कहले एमती गोटे चेयर कर दिया जो चेयर किसी जंत्रपाति खंजी दिज्व जोटा कि बसिले मेडिटेशन हो मेडिटेशन चेयर एमती हुए तापर से मेडिटेशन चेयर पुणी कौन हम क्या डाक्तर मैंने किसी मेडिटेशन कैप्सूल मेडिटेशन पिल से चौकी रे बसवे मेडिटेशन कटेक जी मेडिटेशन चेयर रे बसवे मेडिटेशन पिल खाइबे तापर मेडिटेशन कहबे ध्यानम होगा भारतीय माने जहाँ कर श्री अरविंद बहुत गुरुदेव कहते भारतीय माने इभेन मेटेरियल जहाँ कर मेटेरियल सिंपल मेटेरियल जहाँ कर ऑटोमेटिक स्पिरिचुअल हो जाए श्री निजे उदाहरण देते इभेन द इंडियन पीजेंट कैन से मोर फिलोसफी देन ग्रेटर फिलोसफर ऑन यूरोप जड़े भारतीय कृषक तार हल करने को गला समय जहाँ सब गीत गाए दैट इज स्पिरिचुअल राम देल क्षण रे भरत शत्रुघ्न चारि मो भाई एक होई करिले राइज शासन काशिया कपिला मोर कालिया कसरा मोर दुई गोटी भाई दुटी बड़द दुई गोटी भाई खेत कुम देवरे उठाए हो से हड़िया गीत स्पिरिचुआलिटी सृष्टि है कांदना लहरी झील मैंने बाहर को गले मटेरियल कांदना लहरी स्पिरिचुआल सृष्टि है आध्यात्मिक सृष्टि है
পেচা হস্তে দেলু সুবর্ণ মুদি বৌল মোর বণা হইলা কি তোর বুদ্ধি বৌল দম হনু হস্তে দেলু তুষার গ্রাম বৌল মোর ফাটিগলা কিবা মোর কর্ম বৌল মোর ନାଇଁ କାନ୍ଦଣା ଲହରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆମେ ତ ଯିବା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଯେତିକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପିଜେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ସେ ମୋର୍ ଫିଲୋସଫି ଦାନ୍ ଗ୍ରେଟର ଫିଲୋସଫର ଅଫ୍ ଏନି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭାରତୀୟ ଜଣେ କୃଷକ ତା ହଳିଆ ଗୀତରେ ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କିଏ ଥିଲା ସିଏ କାଳେ ଇଲିଆଡ଼ କାବ୍ୟଟାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାଳକ ପୁରୋହିତ ବାଳକ ଯେତିକି ଶୋକ ମନ ରଖିଥାଏ ବିବାହକୁ ଆସିବେ ବ୍ରତକୁ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଯାଜ୍ଞିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କ'ଣ ବହି ଧରିକି ଆସେ ପୁରୋହିତ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ପିଲା 12 ବର୍ଷର ପୁରୋହିତ ପିଲା ଯେତିକି ଶୋକ କହିବ ଏ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ଟା କେତେ ଜାଣିଥିଲା କି ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ କେତେ ମନେ ରଖିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍ ଇଲିଆଡ଼ ମନେ ରଖିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ପିଲା ଯେତିକି ମନେ ରଖିଛି ଶୋକ ସେ ଗ୍ଲାଡଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ତା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ତା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଇକୋଲୋଜି ତା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ତା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ପଡ଼େ ଆମେ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ କେତେ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଇକୋଲୋଜି ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ କହିଲେ କୁପଦ୍ୱକମ୍ ବଟଚ୍ଛାୟା ଶ୍ୟାମାସ୍ତ୍ରୀ ଇଷ୍ଟକାଳାୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳେ ଭବତ୍ ଶୀତ ଶୀତକାଳେ ଭବତ୍ ଉଷ୍ମ ସେ କହିଲେ 4ଟି ଜିନିଷ ଏ ଇକୋଲୋଜିକି ସନ୍ତୁଳନକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ କୁପଦ୍ୱକମ୍ କୂଅ ପାଣି ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବ ଶୀତ ଦିନେ ବଟଚ୍ଛା ଛାୟା ଇଏ ବରଗଛର ଛାଇ ଶ୍ୟାମାସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଜାଣି କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗରମ ହୁଏନି କି ବେଶୀ ଶୀତ ହୁଏନି ଶ୍ୟାମାସ୍ତ୍ରୀ ଇଷ୍ଟକାଳ ଇଟାର ଘର ଇକୋଲୋଜି ଏଠି ମାଇଁ ବସିଥିଲେ ପଳେଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମମତାଜୀ ଆଉ ଶାନ୍ତିପଦ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପଞ୍ଚସଖାର ଜଣେ କବି ଥିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲ୍ ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ମାସେ ବାବା ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁହିଁ ଜଳେ ଯେ ସନ ମିନ ତୃତୀୟ ଅସ୍ତି ଖଞ୍ଜା ତୋହରି ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନରେ ତୋହରି ଏ ବୁଝିଲେ ତାର ସବୁ ଜାଗା ପଢ଼ିବେ ପୁରା ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ଷୋଡ଼ଶ ସଂସ୍କାର ଗାଇନୋକୋଲୋଜି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କେଡ଼େ ପାଥୋଲୋଜିରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରେ ପାଥୋଲୋଜି କହିଲା ବାତଶ୍ଚ ପୀତଶ୍ଚ କଫତ୍ରଶ୍ଚ ବିସ୍ତାରି ବିସ୍ଫୋଟ ଘନ ନିମଗ୍ନ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ସେ କହିଲେ ୟୁରିନ୍କି ନେବ ୟୁରିନ୍କି ଯଦି ପାଣିରେ ପକାଇବ ସିଏ ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ତାହା ବାତ ଦୋଷ ବାତଶ୍ଚ ପୀତଶ୍ଚ କଫତ୍ରଦୋଷ ବିସ୍ତାରି ବିସ୍ଫୋଟ ଘନ ସେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଗଲେ ପୀତ କଫ ହେଉଛି ଘନ ଯେଉଁଠି ସେଠି ରହିଲେ ହେଉଛି ଘନ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଜାଣ ମୁଁ ତା'ର ଉଦାହରଣ ତୁଣ୍ଡେ ହଜାର ଦେଇପାରିକି ଦେବା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭାଗଠୁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ସେ ବିଭାଗ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁଠି ଆଣନ୍ତୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଭାଗରେ ଅଛି ତାହା ଆର୍ଟ୍ସ ବର୍ଗରେ ଅଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି କ୍ଲାସିକ୍ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଅଛି କାଳିଦାସ ଭବଭୂତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ସେଥିରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି ଇକୋଲୋଜି ଅଛି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଏସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଇଏକୁ ଆଉ 18ଟି ଇଏରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ତାପରେ କହିଲେ ये कहीं डिफर भारतीय साहित्य यूरोप साहित्य डिफरेन्स कौन या अधिकांश यूरोपीय दार्शनिक तत्व ठारू भिन्न भारतीय साहित्य कौ दृष्टि यूरोपीय साहित्य दृष्टि भिन्न देखो भारतीय साहित्य दर्शन यूरोपीय जो दर्शन
यूरोपीय दर्शनर शब्दटी फिलोसफी शब्दटी सृष्टि होती जे फिलोसोफी फिलोसोफिया सोफिया हूँ भल पाइबा फिलो हूँ ज्ञान ज्ञान को भल पाइबा हूँ फिलोसफी किंतु भारतीय दर्शन कौन कहला भारतीय दर्शन कहला सत्य दृष्टि श्रुति स्मृति प्रतिबोध इति ज्ञान भारतीय दर्शन सत्य को देख भल कम पाइब भल पाइब पढ़ ये सब हाँ से भल पाए सी गोटे दिग किंतु दर्शन कहले भारत कहला सत्य दृष्टि सत्य को न देखी कहनी न देख ऊपर ठहरे कि कह श्रुति ताको मन रख ताको स्मृति रख ताको शुण एवं शेष प्रतिबोध रियलाइज कर सी हूँ फिलोसफी जोटा कि षडदर्शन सृष्टि होता एवं ए भितर तफात है श्री अरविंद कहते जे आपण यूरोपीय साहित्य गोटे कथा अच्छी यूरोपीय साहित्यिक मैंने समस्ते कहती प्लाटो इज फिलोसफी फिलोसफी इज प्लाटो जे प्लाटो ठारे फिलोसफर आउ किए पृथ्वी ना प्लाटो कौन कले जे फिलोसफर है ग्रेटेस्ट फिलोसफर हे गोटे कथा हूँ प्लाटो तंकर जो रिपब्लिक रे गोटे तथ्य देले जहाँकि समग्र यूरोप को आलोड़ित कला से कहले जे गोटे एबिलिटी अनुजाई जदि सोसाइटी की डिविजन न कर सोसाइटी फ्यूचर ना एबिलिटी नेचुरल एबिलिटी गोटे स्वाभाविक गुण धरिकी जदि विभाजन न कर से कथा सोसाइटी फ्यूचर ना एक कथा 347 ख्रीष्टपूर्व पूर्व कहे अर्थ मात्र 500-600 वर्ष भर 340 प्लस 2000 मिशन ये कहुए किंतु तार बहुत पूर्वर ख्रीष्टपूर्व 5000 वर्ष तले श्रीमद भागवत कौन कहला ये सुंदर भाव कहला जे चतुर्वर्णमय सृष्टा गुण कर्म विभाग तुम गुण और कर्म को लेखिक 4 वर्ण आमको तैयार करने पड़ो सोसाइटी तैयार कर अर्थ ना ब्राह्मण पुओ ब्राह्मण बढ़े पुओ बढ़ बढ़े इत्यादि नहीं तुम गुण कर्म को लेकिन वेद अभ्यास कर ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि गुण कर्म विभाग एवं भारतीय दर्शनर जो मेथड श्री अरविंद कहला यूरोपीय दर्शन गोटे मेथड है से मेथड को से सुंदर वर्णना कर मेथड हूँ लॉजिक जे तमें लॉजिक अर्थ हूँ फॉर्मल सिंथेसिस ऑफ एग्रीमेंट तुम जुक्ति मो युक्त भितर गोटे एग्रीमेंट करवा गोटे सलाह सूत्र लॉजिक तापर मेटाफिजिक्स हूँ फिजिक्स सूक्ष्म जिनस सूक्ष्म भौतिक जिनस जोटा कि आइनस्टाइन कहले इज इक्वल टू mc स्क्वायर से समस्त मैटर कहते ये कहले मटेरियल कॉन्शियसनेस तापर कहले एपिस्टेमोलॉजी हाउ वी नो थिंग्स एपिस्टेमोलॉजी जे आम केमती जाना तापर कहले एक्सियोलॉजी इट इज राइट और रंग केमती ना जहाँ सब ज्ञान अच्छी से ज्ञानर धारणा आम राइट एंड रंग करवा ये हूँ मेथड ऑफ यूरोपियन फिलोसफी किंतु भारतीय फिलोसफी मेथड कौन ना मेथड ऑफ डिसेंडिंग नॉलेज एंड डिसेंडिंग नॉलेज आगम ज्ञान निगम ज्ञान तुम स्थिति की तुम स्तर को तुम कॉन्शियसनेस को बढ़ेब जे पक्ष गुड़े जिते दूर सी जाने तार व्यवहार प्रथम कथा या बढ़ेला पर से डिसेंट हम तापर ज्ञान से डिसेंट हम सेटा हूँ फिलोसफी तार मेथड जो हूँ आगम निगम एसेंडिंग नॉलेज एंड डिसेंडिंग नॉलेज यूरोपियन नॉलेज हूँ अंदाज कर लॉजिक कर ये अनुजाई कर ये जो डिफरेंस ये जो आर मेथड तार मेथड भीतर जो डिफरेंस से डिफरेंस को न बुझे असल फिलोसफी को आम जापर सी कहते जे प्रथम कथा जो उपनिषदर विशालता उपनिषदर प्रकृत में वेद हूँ वेद को प्रथम 1180 खंडे विभक्त कर दिगला जहाँ श्री अरविंद कहले स्कूल ऑफ वेद उपनिषद इज स्कूल ऑफ वेद 1180 खंड तक विभक्त कर दिगला एवं प्रथम 1180 खंड उपनिषद सृष्टि होता तापर ताकू 108 उपनिषद सृष्टि है एवं 108 उपनिषद पर 16 उपनिषद को मुख्य भाव में ग्रहण कराला एवं ताकू श्री अरविंद मुख्य 12टी उपनिषद देले से 12टी उपनिषद 12टी छोटिया वाक्य कहीकि मो समय है मुझे सरबी
बारटी उपनिषद कहला ईशा ईशा वास्यं विदं सर्वं यत्किंचित जगत जगत्यं जगत कठोपनिषद कहला उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान भवत मंडूक उपनिषद कहला जाग्रत सुप्ति स्वप्न तुरीय ये हूँ मनुष्य चेतनार स्तर मुंडक उपनिषद कहले भिद्यते हृदय गंति छिद्यते सर्वसंशय तैत उपनिषद कहला शिक्षा बल कहला सन्नमित्रं संवरुणं सं इंद्र सन्न विष्णु रुरुक्रम गोटे बढ़िया से रहस्य अच्छी विष्णु किए जी उपाय नथिले उपाय बा रुरुक्रम अतिक्रम करे सन्न विष्णु रुरुक्रम छांदोकोपनिषद नर्पे सुखम अस्ति भूमेम सुख बृहदारण्य को कहला दत्तवाक्य निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाचय श्वेताश्वत उपनिषद कहला एक देव सर्वभूतेषु गूढ़ केन उपनिषद कहला केन पीतं प्रेषितं मन केन प्राण प्रथम पैति युक्त चक्षु श्रोत कौ देवजुक्ति एमती महाप्रश्न को नहीं आम भारतीय साहित्य आमको ये छाड़ी दूचे उपनिषद आमको ये छाड़ी दूचे थैंक यू।